नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मिशन एमपीपीएससी वॉरियर के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। आज है 28 सितंबर। खबरों की शुरुआत करते हैं। आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है। आपको बता दें, हाल ही में आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। यह मिसाइल उच्च ऊंचाई और कम तापमान वाले वातावरण में भी बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम है। यह विश्व स्तरीय मिसाइल प्रणालियों के डिजाइन और विकास में DRDO की क्षमता को भी साबित करती है। यह मिसाइल के सेना में शामिल होने से यह भारतीय सेना और वायुसेना के आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाएगी। इसी के साथ हम जान लेते हैं DRDO के बारे में। आप जैसा कि उसका लोगो देख सकते हैं, ये DRDO का लोगो है। इसको आपको पूरे को याद रखना है, इसमें क्या क्या लिखा है। इसके साथ और जान लेते हैं कि इसकी स्थापना 1958 यानी 1958 में हुई। मुख्यालय DRDO भवन नई दिल्ली में है। एजेंसी कार्यपालक जी सतीश रेड्डी हैं। मात्र एजेंसी मतलब किसके अधीन आती है? रक्षा मंत्रालय के अधीन, जैसा कि आपने लोगों पर भी देखा था। और रक्षा मंत्री कौन है? हमारे श्री राजनाथ सिंह। सोजत मेहंदी चर्चा का विषय बनी हुई है। जान लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। अब दुनिया के बाजारों में भरोसे के साथ बिकेगी सोजत की मेहंदी, क्योंकि प्रदेश का 16वां GI टैग मेहंदी को दिया गया है। जैसा कि आप राजस्थान को देख सकते हैं, ये राजस्थान का 16वां GI टैग इस मेहंदी को मिला है। राजस्थान भारत के पश्चिम में स्थित है, जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। राज्यों की बात करें तो ये राजस्थान गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। पहली बात तो यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के बनाता है। इसके अलावा 5 राज्यों के साथ भी जुड़ता है, जिसमें दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ ये सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी जयपुर है। सबसे बड़ा शहर जयपुर है। इसके साथ इसकी राजभाषा हिंदी है और मुख्य भाषा राजस्थानी है। इसका गठन 30 मार्च 1949 को किया गया था। इस वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। इसके साथ ही इसकी विधानसभा सीट 200, राज्यसभा 10 और लोकसभा सीट 25 है। विशेष गुण वाली 35 किस्मों की फसल राष्ट्र को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्पित की गई। आपको बता दें, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 35 विशेष गुण वाली फसल किस्में राष्ट्र को समर्पित की हैं। इन विशेष किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित किया गया है। ये किस्में विशेष जलवायु सहिष्णु एवं उच्च पोषण के लिए जानी जाती हैं, यानी ये विशेष जलवायु परिवर्तन व कुपोषण से निपटने में भी मदद करेंगे। इन विशेष किस्मों में चने की सूखा प्रतिरोधी किस्म, सोयाबीन की जल्द पकने वाली किस्म, चावल की रोग प्रतिरोधी किस्म आदि शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्था रायपुर के निर्मित परिसर का भी लोकार्पण किया गया। कृषि विद्यालयों को हरित परिसर पुरस्कार वितरित किए गए, जिसमें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना को प्रथम पुरस्कार दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने दिनांक 27 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के 34वें महानिदेशक के रूप में स्थान ग्रहण किया है। ये है फोटो में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि NCC के महानिदेशक बनने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल सिंह नागालैंड और सियाचिन ग्लेशियर में आतंकवाद विरोधी वातावरण में कंपनी कमांडर रह चुके हैं, इसलिए इनको NCC का महानिदेशक बनाया गया है। NCC का ये लोगो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं। NCC के बारे में जान लेते हैं। 16 जुलाई 1948 से को ये कार्यरत है। इसकी स्थापना हुई। भूमिका स्टूडेंट्स को है। आदर्श बाग
याद रखना है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका आदर्श वाक्य है। महानिदेशक पहले कौन थे? तरुण कुमार। कैलाश सत्यार्थी एसडीजी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त हुए हैं। आप कैलाश सत्यार्थी को जानते होंगे और एक बार इस पिक्चर के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। यह कैलाश सत्यार्थी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित श्री कैलाश सत्यार्थी को सतत विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता नियुक्त किया है। उन्हें 2021 से 2023 तक की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्ति दी गई है। उन्हें इस पद पर उनके काम का दुनिया भर के बच्चों को आवाज़ देने के लिए, उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए उनको इस दायित्व के लिए चुना गया है। बता दें कि एसडीजी एडवोकेट मशहूर सार्वजनिक हस्तियों को बनाया जाता है जो एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अपनी आवाज़ और प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। साथ ही वे 2030 तक सभी एसडीजीज को प्राप्त करने के लिए वैश्विक कार्रवाइयों का आह्वान करते हैं। कैलाश सत्यार्थी ने अपने संगठन बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से 1 लाख से अधिक बच्चों का बाल श्रम, गुलामी, तस्करी और अन्य प्रकार के शोषण से मुक्ति दिलाई है। साल 2014 में उन्हें बच्चों और युवाओं के शोषण के खिलाफ और बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए उनके जीवन पर्यंत संघर्ष के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको याद होगा इन्हीं के साथ मलाला यूसुफजई को भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये मध्य प्रदेश के विदिशा से संबंधित हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का हुआ लॉन्च। आपको इसके बारे में बता देते हैं कि हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों में मंत्री श्री हरदीप पुरी द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का शुभारंभ किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण भारत के शहरों और कस्बों में क्लीननेस, स्वास्थ्य और स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। इसे स्वच्छ भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सर्वेक्षण का यह 7वां संस्करण है। इस अवसर पर स्वच्छता ऐप का नया संस्करण भी लॉन्च किया गया है। ये शहरी और विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया डिजिटल स्वच्छता शिकायत निवारण मंच है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। जनसंख्या श्रेणियों और जिला रैंकिंग, सैंपलिंग के लिए 100% वार्डों कवर, मूल्यांकनकर्ताओं की संख्या दोगुने से अधिक, बेहतर तकनीकी हस्तक्षेप QR कोड के माध्यम से और स्वच्छता की जियो टैगिंग की जाएगी। सुविधाओं का अपशिष्ट प्रबंधन और दस्तावेजों की डिजिटल टैगिंग, ये इसकी विशेषता है। बता दें कि इस सर्वेक्षण के तहत पहली बार जिला रैंकिंग पेश की जाएगी। स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन 2016 से शहरी एवं विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्य कचरा मुक्त और खुले में शौच मुक्त शहरों की ओर बड़े पैमाने पर नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। भारत के प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में SBMQ 2.0 और अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0 का उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।